दबाव देते हुए कमर से धीरे धीरे आगे झुकें। नमस्ते साधकों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए 5 कौन से प्रमुख आसन हैं। लेकिन कुछ भाइयों ने पूछा है कि यदि समय अधिक ना हो या ये पूरे आसन हम ना कर पाएँ तो कोई एक आसन बता सकते हैं जिसका अभ्यास हम नियमित करें, इसे डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक आसन बता दीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा एक आसन जो डायबिटीज़ को नियंत्रित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है। बहुत कठिन आसन नहीं है, सब लोग कर भी सकते हैं। अपने शुगर लेवल को नियंत्रित करने के लिए जो आसन मैं आज बताने जा रहा हूँ उसका नाम है मंडूक आसन। कैसे करेंगे मंडूक आसन, सही तरीका क्या है, कोई गलतियाँ ना करें उसमें, उसका अभ्यास चलिए सीखते हैं। तो इस आसन के लिए हमने बैठना है वज्रासन में। पीछे से ये पैर के अंगूठे मिले हुए हैं, एड़ियाँ इस तरीके से फैली हुई हैं। इस बीच के गैप में बैठना है। आपकी हिप्स आपकी एड़ियों में, आपकी पिडलियों में इस तरीके से चिपके रहे हैं। और जब आगे से देख रहे हैं तो दोनों घुटने मिले हुए आपस में, जमीन से लगे हुए, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधा, दोनों हथेलियां इस तरीके से थाइज के ऊपर सामने दृष्टि। इस वज्रासन में बैठ करके हमने करना है मंडूक आसन का अभ्यास, जो बहुत लाभकारी है डायबिटीज की प्रॉब्लम के लिए। इस तरीके से झुकना नहीं है, सिर को भी नहीं झुकाना है, कमर को भी नहीं झुकाना है, रीढ़ को बिल्कुल ऐसे सीधा रखना है और ऐसी स्थिति में ही आसन का अभ्यास करना है। वज्रासन में बैठे, इसके बाद दोनों हाथों के अंगूठे अंदर मुट्ठी बंद कर लेंगे। ऐसे दोनों मुट्ठी बंद करके हाथों को नाभि के अगल बगल इस तरीके से रखें कि ये जो हिस्सा है ये अंदर पेट की ओर हो और ये जो हथेली का पृष्ठभाग है ये ऊपर की ओर हो, ऐसे। अब पहले गहरा श्वास भरेंगे और पूरा श्वास बाहर खाली कर लें। हाथों से अंदर की ओर दबाव देते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे कि रीढ़ सीधा रहे, गर्दन भी सीधी रखनी है ऐसे, और पीछे बैठे रहना है। आपके हिप्स एड़ियों को टच करते रहें, छूते रहें। तो जितना आपसे झुका जा सकता है झुकिए। और अब यह अंतिम स्थिति है, यहां पर जाके रुक जाना है। श्वासें अब सामान्य चलने दें, इस स्थिति में रुके रहिए। अब जितनी देर आपसे रुका जा सकता है सहजता से, बिना अधिक कष्ट के, उतनी देर तक आसन में रुकने का प्रयास करें। पेट में हो रहे खिंचाव को अनुभव करें तो प्रयास करें कि आपके हाथों में नाभि की धड़कन महसूस होने लगे। अपनी क्षमता के अनुसार आसन में रुकने के बाद फिर धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठें और सीधे हो जाएं वज्रासन में वापस। तो यह है मंडूक आसन का अभ्यास। इस आसन को आपने लगभग 5 मिनट का समय देना है। हमारे पाचन संस्थान के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको एक्सरसाइज मिलेगी, सारे ऑर्गन्स एक्टिव होंगे। पैंक्रियास से जो इंसुलिन निकलता है वह ठीक मात्रा में निकलेगा और हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होगा। इसलिए डायबिटीज को नियंत्रित करने के साथ साथ हमारी पाचन क्रिया को भी सुधार करने में महत्वपूर्ण होता है यह मंडूक आसन का अभ्यास। चलिए सीखते हैं दूसरी यौगिक क्रिया जिसका नाम है उड्डयन बंध। योग में बंधों का बहुत अधिक महत्व होता है। उसमें उड्डयन बंध हमारे इस पाचन संस्थान को सुदृढ़ करने के लिए बहुत लाभकारी होता है और डायबिटीज पेशेंट्स के लिए भी बहुत लाभकारी होगा। चलिए सीखते हैं उड्डयन बंध का अभ्यास। मैं बैठ रहा हूँ अभी सिद्धासन में। बाएं पैर की एड़ी को पीछे मिला लिया, दाहिने पैर की एड़ी को इसके ऊपर, इस पंजे को इस जॉइंट में और दूसरे पंजे को यहाँ से हल्का सा ऊपर निकाल दिया। तो यह है सिद्धासन।
लेकिन आवश्यक नहीं है कि आप सिद्धासन में ही बैठें। आपसे जिस किसी भी आसन में बैठा जा सकता है, सहजता से आप उस आसन में बैठिए। इसमें आप दोनों हाथों को चाहें तो ऐसे दबाव दे सकते हैं, या दोनों हाथों को आप चाहें तो इस तरीके से मुद्रा विशेष में रख सकते हैं। पहले हम गहरा श्वास भर लेंगे और फिर पूरे श्वास को बाहर छोड़ लेना है। तो श्वास बाहर छोड़ते समय धीरे धीरे पेट को अंदर की ओर खींचना है। श्वास को बाहर रोक लेना है, होल्ड कर लेना है श्वास को। जितनी देर तक आप श्वास बाहर रोक पाएंगे उतनी देर तक आपने पेट को अंदर की ओर खींच के होल्ड करना है। और जैसे ही श्वास लेने लगे तो धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हुए पेट को नॉर्मल स्थिति में लेके आता है। लेकिन सावधानी ये है, यदि आप हार्ट पेशेंट हैं, आपका बीपी बहुत अधिक रहता है, तो उस स्थिति में बहुत कम देर तक श्वास को रोकें, अधिक देर तक श्वास को रोकने का अभ्यास ना करें। गहरा श्वास, श्वास को जबरदस्ती रोकने का प्रयास ना करें। जितनी देर तक आपसे श्वास बाहर रुक पा रहा है उतनी देर तक श्वास को बाहर रोकिए। अपने पेट को अंदर खींच के होल्ड कीजिए, और जैसे ही आपको असहज महसूस हो, श्वास लेने की इच्छा हो, तो धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हुए उदर को सही स्थिति में ले आए। इसका अभ्यास भी आरंभ में आपने 3 बार और फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए इसको 10 से 11 बार तक आप कर सकते हैं। आपके पास समय की कमी भी है तो 10 मिनट के अंदर आपके ये दोनों अभ्यास हो जाएंगे। इससे ही आपका शुगर लेवल नियंत्रित होने लगेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो यदि अच्छी लग रही हो तो अपने मित्रों में शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, सबका मंगल हो। ओम शांति।